दोस्तों एक गांव था। उस गांव में एक महिला रहती थी जिसकी दो बेटी थी। एक का नाम था सोना, एक का नाम था मोना। सोना दिन भर सोती थी और मोना दिन भर काम करती थी। सोना मोना की जो माँ थी वो सोना से ज़्यादा प्यार करती थी और मोना से नफरत करती थी। यही कारण है कि मोना को दिन रात घर का काम करना पड़ता था। झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम मोना करती थी, सोना सिर्फ सोती थी। सोना बहुत ही लाडली थी अपनी माँ की। एक दिन की बात है, सोना सो रही थी और मोना झाड़ू पोछा कर रही थी। उस वक्त उसकी माँ को पानी प्यास लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है, सोना सोना सोना, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। लेकिन सोना तो सो रही थी। ये देखकर मोना पानी लेकर जाती है। मोना जैसे ही पानी लेकर जाती है उसकी माँ उस गिलास को फेंक देती है कि छी, मैं तुम्हारी हाथ से पानी पीऊंगी, तुम्हारे गंदे हाथों से मैं पानी पीने वाली नहीं हूँ, और गिलास को पटक देती है। इसके बाद मोना थोड़ा सा उदास हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने काम करने चली जाती है। मोना की माँ गुस्से में कहती है, पोछा तेरा बाप लगाएगा, जाकर पानी लाओ। तो मोना जाती है पानी लाने के लिए। यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आने वाला है दोस्तों। मोना जैसे ही पानी भर रही होती है, पानी के बाल्टी का जो रस्सी होता है वो टूट गया, और जैसे ही वो टूटा तो बाल्टी चल गया कुआं के अंदर। अब जब बाल्टी कुआं के अंदर गया तो मोना पूरा डर गई और रोने लगी, अब माँ मारेगी। उसकी माँ बाहर आई और चिल्लाकर बोली, ये कैसा आवाज था? तो मोना ने बताया कि माँ, पानी का बाल्टी कुएं में गिर गया। मोना की माँ बोलती है, मुझे वो बाल्टी चाहिए, तुम कुएं में जाओ और बाल्टी लेकर आओ। फिर लास्ट में मोना उसी रस्सी के जरिए कुएं के अंदर जाती है। मोना जैसे ही कुएं के अंदर कूदती है तो वो किसी और ही दुनिया में चली जाती है और उस दुनिया के एक तालाब से बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर आई तो सोचती है कि माँ ने मुझे आज तक बताया ही नहीं कि कुएं के अंदर इतनी अच्छी नगर है। मोना आगे बढ़ने लगती है। मोना जब रास्ते में आगे जा रही होती है वहां पर कुछ लोग भेटाते हैं जो मदद की मांग करते हैं। तो मोना बहुत ही अच्छी थी तो मोना मदद कर देती है उनकी। उन लोगों की मदद करने के बाद मोना थोड़ा और आगे बढ़ती है। वहां पर एक आम का वृक्ष था। वो चिल्ला करके बोल रहा था, प्लीज सुनो 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 सुनो, क्या तुम मेरे वृक्ष के सारे पके आम को नीचे गिरा सकती हो? मुझे बहुत ही भारी लग रहा है, मैं झुकती जा रही हूँ। तो मोना बोलती है जरूर, और मोना उन सारे फल को तोड़ देती है जो पके हुए थे। इसके बाद वो वृक्ष हल्का हो जाता है। उसके बाद वृक्ष ने आशीर्वाद दिया मोना को। फिर मोना आगे बढ़ जाती है। जब मोना आगे जाती है तो उसे वहां पर एक बहुत ही भयंकर बूढ़ी अम्मा दिखती है, और वो बूढ़ी अम्मा सादा कलर का साड़ी पहनी हुई थी। मोना डर जाती है, लेकिन फिर वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, अरे बेटी डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। मोना अपनी सारी कहानी बताती है। मोना की कहानी सुनने के बाद अम्मा बोलती है, तुमको यहाँ रहने के लिए कोई घर चाहिए होगा और तुम मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन तुमको मेरे घर का सारा काम करना पड़ेगा। मोना बोली ठीक है, मुझे सारा काम आता है। एक दो दिन रहने के बाद मोना को अब मन नहीं लगने लगा। मोना को अपनी माँ की याद आने लगी। तो वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है? मोना बोली हाँ। तो वो बूढ़ी अम्मा मोना को लेकर के जाती है एक झरने के नीचे। उस झरने के पास जाओ। जैसे ही वो झरने के पास जाती है तो वो बूढ़ी अम्मा उसके बाल्टी को देती है, यही बाल्टी तुम्हारा खोया था, ये लो बाल्टी। और जैसे ही वो बाल्टी लेकर के झरने के अंदर जाती है तो वो सोना से नहा लेती है। उसके बाल्टी में एक बाल्टी सोना मिल जाता है उसे, और शरीर में भी सारे सोने आ जाते हैं, और वो सोना लेकर के अपने घर पहुंचती है। जब उसकी माँ दिखती है, ये तो मोना है, ये इतने सारे सोना कहाँ से लेकर के आई? ये सब सोना भी देख रही थी। सोना बोली, मुझे भी सोना लाना है, कैसे लाई बताओ? तो वो सारा कहानी बताती है कि मैं कुएं में गिर गई, ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद उसकी माँ बोली, सोना तू भी जाओ, तुम भी जाके सोना लेके आओ जैसे मोना लेके आई है। तब सोना भी कुइयां में कूद जाती है। सोना जब कुइयां में कूदती है तो वो भी उसी तरह वहां चल जाती है, लेकिन सोना का जो मन था वो साफ नहीं था, मन एकदम निर्मल नहीं था। जब सोना से लोगों ने बोला कि हमारी मदद करो तो सोना ने मदद नहीं किया। सोना से एक वृक्ष ने कहा कि मेरे फल को नीचे गिरा दो, मुझे हल्का कर दो, सोना ने ये भी नहीं किया। उसके बाद जब बूढ़ी अम्मा मिली सोना को तो उसने कहा कि तुम मेरे घर का काम कर दो, तो उस पर भी उसने मना कर दिया। बोली मैं सिर्फ सोना लेने आई हूँ, मैं सोना लूंगी। बूढ़ी अम्मा बोली ठीक है जाओ। उसके बाद बूढ़ी अम्मा उसे भी लेकर के जाती है झरने के नीचे, और वो जादुई झरना सिर्फ अच्छे लोगों की मांगों को पूरी करता था। जैसे ही सोना उस झरने के नीचे जाती है, सोना के ऊपर बहुत सारे कचरा गिर जाते हैं और सोना रोने लगती है। फिर वो बूढ़ी अम्मा कहती है, ये जादुई झरना है, जिसका मन जैसा होता है ये उसको वैसा ही फल देता है, और तुम्हारा मन एकदम गंदा है इसलिए तुम्हें गंदगी मिली। अगर आप लाइफ में कुछ अच्छी चीज पाना चाहते हैं, एक सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद के मन को निर्मल कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा, लोगों से ईर्ष्या कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है लाइफ में। तो चॉइस आपका है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है कि आपको एक गंदा इंसान बनना है। अगर आप गंदा इंसान बनोगे तो आप गंदे कहलाओगे, अच्छा इंसान बनोगे तो आपके साथ हर चीज अच्छा होगा। और गाइस ये रियलिटी है, आप इसे कभी आजमा करके देखना, आप किसी का भला करके देखना, आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। आई होप कि गाइस आप इस छोटी सी स्टोरी से कुछ समझ पाए होंगे, कुछ सीख पाए होंगे और इसे अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई छोटी सी स्टोरी के साथ।